साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर उन्हें गुज़िश्ता रोज़ 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई और ISPR की प्रेस रिलीज में यह भी बता दिया गया है कि अभी जनरल फैज हमीद का मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उनके सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और कुछ दीगर मामलात में मुलविस होने के इल्ज़ाम को अलग से देखा जा रहा है। और हुकूमत भी कह रही है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ मज़ीद केसेस बनने की गुंजाइश है और फेज़ 2 आना अभी बाकी है। इसलिए ये क़यास आराइयाँ शिद्दत इख्तियार कर रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद का मामला सिर्फ उन्हीं तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बानी PTI इमरान खान तक भी जाएगा। और फिर ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर इमरान खान तक जाएगा तो क्या ये मामला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक भी जाएगा। आम बात यह भी है कि आज नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से बात की, मगर अपनी गुफ्तगू में जनरल फैज़ हमीद की सज़ा का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि माजी में नवाज शरीफ ही थे जो इल्ज़ाम लगाते थे कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई और दोनों के एहतसाब की बात करते थे। मगर आज वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद की कल की सज़ा का फैसला फेज़ 1 था, दूसरी किस्त अभी बाकी है जिसमें उनके गैर आइनी कामों के सहूलतकारों और बेनिफिशरीज के खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। ये फेज़ 1 है। ये जो जनरल फैज़ को जो इस वक्त सज़ा हुई है 14 साल कैद बामुशक्कत की, ये उनके तमाम गैर आइनी और अपने इख्तियारात से तजावज़ात के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उनके हवाले से हुई है। बाकी जब वो ये सारे गैर आइनी इक़दामात कर रहे थे तो यकीनन उनके साथ कुछ और भी सहूलतकार थे जो उनकी ज़ाहिर है उस नेक्सस का हिस्सा थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त बेनिफिशरी थे जो इमरान खान की शक्ल में थे। वो मुकदमात अभी बाकी हैं। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स इन दोज केसेस टू। लिहाजा अभी ये जो इस पूरा जो एपिसोड है इसकी दूसरी किस्त अभी बकाया है। हुकूमत जनरल फैज़ हमीद की सज़ा या कार्रवाई के फेज़ 2 की बात कर रही है और जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल या कार्रवाई के अगले मरहले को इमरान खान के लिए खतरा करार दिया जा रहा है। कल हमारे प्रोग्राम में एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सियासतदान सेनेटर फैसल वाउडा ने दावा किया था कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान 9 मई के शिकंजे में आ जाएंगे। ताहम उन्होंने जनरल बाजवा को बरी ज़िम्मा करार दे दिया और कहा कि जनरल बाजवा का किरदार नाअहली और गफलत की हद तक था। आपने ये भी कहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सजा हो। आपके पास खबर थी जो आपने ख्वाहिश के तौर पर बयान कर दी, या आपकी ख्वाहिश थी जो खबर बना दी गई, या किसी और की ख्वाहिश थी जो उन्होंने खुद ही खबर बना दी? मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी और पाकिस्तान के झंडे का दुश्मनी और शहीदों की दुश्मनी में या 14 साल होती है सजाए मौत होती। इसी पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज़ हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पर 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो PTI के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे उनको भी लाया जाएगा, और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए वो भी कटहरे में आएंगे। 9 मई के वक्त तो जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके थे, वो इमरान खान से क्या हिदायत ले सकते थे या क्या कर सकते थे? जो अंदर की तंसीबात और जगहों की पोजीशनिंग वो फैज़ हमीद की फैसिलिटेशन थी। जनरल बाजवा, क्या उन तक भी जाएगा मामला? नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी ज़िम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया तो वो बरी ज़िम्मा ऐसे हो जाते हैं। आपकी बात से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। उनका कसूर नहीं है ना नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस के अलावा। फैसल वाउडा जनरल फैज़ हमीद के मामले में इमरान खान के फंसने की तो बात कर रहे हैं, मगर जनरल बाजवा को बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। मगर कल जब हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सामने यही मामला रखा तो उन्होंने इमरान खान के साथ साथ जनरल बाजवा के एहतसाब के इम्कान को भी रद्द नहीं किया और तस्लीम किया कि जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है, उनके खिलाफ मजीद केसेस बनने की गुंजाइश मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए टेक ओवर करने तक की धमकी दी थी। तो 9 मई का जो अटेम्प्ट हुआ था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे वो टेक ओवर कर चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी, उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। उसमें फैज साहब शामिल थे और जो मैन पावर प्रोवाइड जो है वो PTI ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। कोई भी जाती तौर पे जो है नहीं जानता था आसिम मुनीर साहब को, लेकिन एक मेरिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया
हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं, हम उनके पास जाते रहे। इस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा। फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें। अब जनरल फैज हमीद माजी में भी कह चुके हैं कि मैं तो मेजर जनरल था उस वक्त, और मेजर जनरल बगैर क्या इदारे की पॉलिसी के कुछ कर सकता है, तो जनरल बाजवा के बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो अगर मामला सिर्फ 9 मई और इमरान खान सिविलियन लीडर तक ही जाना है या फिर बाजवा तक भी जाएगा? मैं फिर स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि 9 मई के मामले में तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, तो अभी तक इमरान खान के खिलाफ क्या साबित हुआ? फैज़ हमीद इतने लंबे अरसे से गिरफ्तार हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा क्या बता दिया? अब उन्हें 14 साल की सज़ा हो गई है, तो अब वो क्या बता देंगे?